May I come in, sir? Yes, come in. Namaste, sir. Namaste. Sit down. Thank you, sir. क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने BCA किया है वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, BCA किया, बैचलर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, कंप्यूटर में आप स्नातक हैं। जी सर। BCA का फुल फॉर्म क्या होगा? सर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। Yes, sir. एप्लीकेशन क्या होता है? सर एप्लीकेशन वो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कोई भी एप्लीकेशन को बना के। अच्छा, कुछ एप्लीकेशन बताएंगे? सर जैसे कंप्यूटर का एप्लीकेशन बहुत सारा सर हम बहुत सारे यूज करते हैं कंप्यूटर को, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, रेलवे डिपार्टमेंट में, एंटरटेनमेंट के लिए। इस तरह से सर हम कंप्यूटर आज हमारे डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज है। अच्छा अच्छा, आप कब आपने किया BCA? सर मैंने 2009 में BCA किया है। 2009 यस और इस समय चल रहा है 2022। 22 सर। 2009 से 2022 एक लंबा अंतराल रहा है। यस सर। इस लंबे अंतराल मैंने MCA भी सर मैंने 2013 में MCA भी किया है। अच्छा, आपने MCA भी किया, तो BCA और MCA दोनों हैं आप? यस सर। उसके बाद सर थोड़ी पढ़ाई में बाधा आ गई, शादी वादी होने से, पारिवारिक जिम्मेदारी में फंस जाने से। लेकिन फिर सर 2018 से मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या पढ़ाई किया अभी तक आपने, क्या तैयारी किया आपने? अभी मैं यही बिहार SI का, ESI का, रेंज ऑफिसर ये, और सर प्रशासनिक पुलिस प्रशासन की जितनी वैकेंसी आती मैं सब डालती हूँ सर। और पिछले बार मेरा सर चयन भी हुआ था लिखित परीक्षा में, और लेकिन सर थोड़ा सा हाइट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करने की वजह से मैं वहाँ छट गई थी। तो सर इस बार हाइट कम किया गया, तो मैंने इसे बेहतर विकल्प समझा पुलिस प्रशासन में जाने के लिए। तो इतने लंबे समय से आप सर्विसेज की तैयारी के लिए लगी हुई हैं, सेवाओं की तैयारी में लगी हुई हैं, कैसे अपना धैर्य बनाए हुए हैं? सर ये वैकेंसी 19 में आई थी सर, तो बीच में 2 इयर्स तो सर कोरोना का लॉकडाउन लग गया, इस वजह से एग्जाम सही टाइम पे कंडक्ट नहीं हो पाया। तो अब टाइम से एग्जाम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस साल ये वाला वैकेंसी क्लियर हो जाएगा सर। ESI का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, प्रवर्तन और निरीक्षक। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। यस। इन्फोर्समेंट क्या होता है? इन्फोर्समेंट का मतलब होता है सर लागू कराना। सरकार द्वारा जो भी नीतियां सचिवालय द्वारा बनाई जाती हैं, उसे लागू कराने का काम डायरेक्टोरेट को ही होता है, कि सरकार की नीतियों को जनता के बीच किस तरह से वो लागू कराती है। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्फोर्समेंट ये नीतियों को, योजनाओं को, कार्यक्रमों को, जैसे जो भी परिवहन होता है, विभाग की। यस जो भी आदेश निर्देश होता है उनको सबको लागू करवाना होता है। यस सर। वेरी गुड। आप एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, एक अच्छी पोस्ट है परिवहन विभाग में। आप बता सकते हैं कि इस पद पर जाने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं? सर इस पोस्ट पे जाने के लिए सर एक पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद वो सर तो आपके अंदर वो कौन कौन सी योग्यता है कि जिससे सर आप मैं एक अच्छा अधिकारी बनेंगे? यस सर मैं ESI बनने की सारी अहर्ताओं को रखती हूँ, और सर मुझमें कर्तव्य निष्ठता है, ईमानदारी है,
और सर मेरे में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णायक निर्णय लेने की क्षमता है और नेतृत्व क्षमता है। इसलिए सर मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए योग्य हूँ। वेरी गुड। आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर है, लीडरशिप का गुण भी आपने बताया कि आपके अंदर लीडरशिप है। यस कैसे सर। मानेंगे आपके अंदर की क्वालिटी है? सर जैसे अभी भी जैसे हम लोग को बचपन से ही जब मैं स्कूल में भी पढ़ती थी तो वहाँ सर मुझे मॉनिटर बनाया जाता था। उस टाइम मॉनिटर का होता था पोस्ट, तो मैं पूरे अपने क्लास को लेके एक साथ चलती थी। और मतलब जितने टाइम सर लोग लीजर पीरियड में सर नहीं आते थे तो उस टाइम सर क्लास के बच्चों को शांत कराना या उनसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराना, बोर्ड पे उन्हें भेज के क्वेश्चन देना कि उनको इंगेज किया जा सके। और सर उनको सबको साथ में लेके उतने देर तक मैं क्लास को अरेंज करती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप शुरू से ही आपके अंदर लीडरशिप का तो गुण रहा है। बचपन से ही सर मुझ में है, नेतृत्व क्षमता है। तो अगर मुझे आप ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आप कैसे लीडिंग करेंगे अपने विभाग का? सर हमारे अंडर में, मेरे अंडर में सर चलंत दस्ता सिपाही रहेंगे। तो उनको जो हमारे अंडर जो भी सर सिपाही वर्ग के लोग रहेंगे उनको अच्छे लीडरशिप से उनको एकजुट बना के उनसे प्रेम से अच्छे से कोई भी कार्य अच्छे तरीके से करवा सकती हूँ। और उनके साथ साथ मैं खुद भी उनके साथ लग के कोई भी कार्य पूरी तरह से कर सकती हूँ सर। जैसे अगर सर जागरूकता अभियान चलाना हुआ तो हम अपने एक टीम बनाएंगे सर। और वो टीम बना के लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। वैसे सर मतलब अपने टीम के साथ मिलकर कोई काम करेंगे। मतलब टीम वर्क की भावना भी आप में है। यस सर। टीम को तो लेके चलना ही होगा सर, कहीं भी किसी भी विभाग में अगर हम काम करते हैं तो। चलिए, वेरी गुड। अपनी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियां बताइए। सर जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे में सर मैं डिसीजन मेकिंग हूँ और मेरे में सर नेतृत्व क्षमता भी है। मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं अपने कार्य के प्रति सर बहुत ज्यादा समर्पित रहती हूँ। और सर कमी मेरे में ये है सर कि मतलब सर मैं क्वालिटी के पीछे परेशान हो जाती हूँ, जिससे कभी-कभी मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है सर। मुझे लगता है कि कोई भी काम अच्छे क्वालिटी कार्य करने के पक्ष में हो सर, इसलिए मेरा थोड़ा-सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो अच्छी बात है, इसमें कमी क्या रही है? सर थोड़ा-सा टाइम मतलब मेंटेन नहीं हो पाता है। कभी-कभी उसकी वजह से डिले हो जाता है या रूटीन मेरा फॉलो नहीं हो पाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कुछ कोई कमी? सर यस सर। अ, सर और भी कोई कमी कमी है? सर सर कमी तो मुझे नहीं लगती है। और अरे वाह, वेरी गुड। तो बेहतर है आप बिहार सरकार के परिवहन विभाग में एक ऐसी अधिकारी जाएंगी जहाँ जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है। नहीं सर चलिए, बहुत कमी अच्छी बात तो है। आपने कंप्यूटर से इतनी बड़ी डिग्री हासिल की है कि आप चाहो तो एक अच्छा टीचर बन सकती हो, कंप्यूटर के एक अच्छे आप प्रवक्ता बन सकती हो, इंटर कॉलेजों में पढ़ा सकती हो, लेकिन फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं। ये बड़ी यस। अच्छी बात है। अगर आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो अपने इस कंप्यूटर की इतनी बड़ी डिग्री का आप क्या क्या उपयोग करेंगे? कोई उपयोग इसका हो पाएगा? यस सर, बिल्कुल सर। मैं अगर ईएसआई में जाती हूँ इस पोस्ट पे, अगर मैं इस पोस्ट पे जाती हूँ तो सर चूंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर विभाग में सर कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि जमाना डिजिटलाइज हो रहा है, हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है। अगर मैं सर ईएसआई बन के सर जाती हूँ तो मैं अपने विभाग में जरूर इनोवेशन लाना चाहूंगी कंप्यूटर के माध्यम से। जैसे सर अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे हाईवेज पे हैं, जैसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता और पीड़ित ऐसे छटपटाते रहता है, तो हम अपने सर कंप्यूटर मैं इस स्किल का यूज करके सर हम लोग जगह-जगह सीसीटीवी कैमरास अगर लगा देते हैं और उनको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके अपने चेक पोस्ट में रखते हैं सर, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ दुर्घटना हुई है और हम लोग जाके
उनको सही समय पर उन पे अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। तो जगह-जगह कैमरा लगा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति का वो भी जरूरत है कि इतना एमसीए की हवा व्यक्त हो, बीसीए की हवा व्यक्त हो। सर हम लोग डेटाबेस बना सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर से पढ़ी हूँ तो डेटाबेस बना सकती हूँ। जो अवैध वाहन है सर, उनका एक अलग डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है, या अवैध जो चालक हैं जो चला रहे हैं उनका अलग से डेटाबेस बनाया जाए, जिससे हम जल्द से जल्द जैसे ही पता चले हम लोग उनका पता लगा सकते हैं। और सर अभी बहुत एक हार्ड सुपरवाइजर वो इंस्पेक्टर बनेंगे, सॉफ्ट इंस्पेक्टर रहेंगी? सर मैं मतलब सॉफ्ट तरीके से ही काम को अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करूंगी कि हार्ड ज्यादा ना बनना पड़े, लेकिन जरूरत पड़ने पर हार्ड बनना भी पड़ेगा। अच्छा, दोनों हार्ड और सॉफ्ट दोनों बनेंगे। यस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आजकल बड़ा चर्चा में है कुछ, जैसे अभी भारतीय सेना द्वारा एक रक्षा मंत्रालय द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है। यस सर। हाँ, क्या नाम है उसका? अग्निवीर सर नाम है, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना है। क्या है ये अग्निपथ योजना, क्या है, संक्षिप्त में बताएं इसके बारे में। सर ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना है, जिसमें कोई भी जो इसमें जाने का 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवा इसमें जा सकते हैं और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा सर। और जब वो रिटायर होंगे तो पेंशन के तौर पे उन्हें 11.7 लाख वगैरह रुपए मिलेंगे। और उसके बाद सर वो अपना वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके अपना फिर से या नया स्टार्टअप लगा के अच्छे स्किल के साथ वो अपने अनुभव का प्रयोग कर सकते हैं सर। तो आर्मी का अनुभव स्टार्टअप में क्या प्रयोग में आएगा? आर्मी में तो लड़ाई झगड़ा मारपीट और देश की सुरक्षा, बंदूक चलाना, नए तो ये सब रहेगा, उसमें स्टार्टअप क्या कर पाएंगे? सर जैसे कि जो वो उम्र की जो सीमा दी हुई है सर, उस टाइम हम लोग के मस्तिष्क का प्री कार्टेक्स विकसित होते रहता है। तो उस टाइम अगर इनको जिस तरह अनुशासन में रखने की प्रेरणा मिलेगी, अगर ये सब अनुशासन में रखेंगे लोग रहेंगे, और जब वो हम बाहर निकलेंगे सर 4 साल बाद रिटायर होके, तो वो अपने इस अनुशासन का अनुभव का और जो अमाउंट मिलेगा उन्हें, उससे वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सकते हैं सर। तो वो अपने अंडर ज्यादा लोग। अग्निवीर योजना का आप समर्थन कर रहे हैं? यस सर, क्योंकि मैं समर्थन क्यों रही हूँ, क्योंकि सर कोई भी नई योजना आती है, कोई भी नया चीज हम लोग धीरे-धीरे एक्सेप्ट करते हैं, तो धीरे-धीरे पब्लिक भी इसे एक्सेप्ट करेगी। सरकार को जागरूक करना पड़ेगा इसके प्रति, इसकी अच्छाइयों कमियों को लोगों को और अच्छे से बताना। सरकार तो एक रिफॉर्म के रूप में लागू कर रही है, तो रिफॉर्म का तो विरोध वैसे भी होता है, कोई भी रिफॉर्म होता है, चाहे सोशल रिफॉर्म हो चाहे पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, रिफॉर्म का तो विरोध होता ही है। लेकिन सरकार ये एक अच्छी पहल की गई, इसको आप मानती हैं? यस सर, क्योंकि सर बहुत सारे देश में ये सब चल रहा है, ये सब योजनाएं चल रही हैं और वो देश हम लोग से बहुत ज्यादा विकसित हैं, तो थोड़ा सा चेंजिंग लाके हम लोग भी इंडिया का डेवलप कर सकते हैं। आपके बिहार सरकार में कौन है आपका परिवहन मंत्री, कौन है? सर श्रीमती शीला जी हैं। श्रीमती, पूरा नाम बताइए। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, शीला सिंह है शायद सर। यही बताएंगी, शीला सिंह बताएंगी? आपके विभाग की मंत्री हैं, आप उनका ऐसा नाम लेंगी? सर सुश्री शीला सर, एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा मुझे, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही सर। अच्छा, तो उनके नाम से पहले कोई सम्मानजनक शब्द का तो प्रयोग करना ही चाहिए आपको। सर मैंने बोला है श्रीमती शीला सिंह। तो श्रीमती तो सभी के साथ लगाते हैं। आप एक सम्मानित पद पर हैं, आपको अपने जो आपका उसके खिलाफ जो है उसके प्रति कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए? ऑनरेबल, माननीय, माननीय शब्द का आप प्रयोग कीजिए। यस, माननीय शीला सर, याद नहीं आ रहा, टाइटल नहीं याद आ रहा है सर। मंडल तो नहीं है? शीला मंडल।
अब आप बताइए। सर चलिए अभी ठीक है, ओके। कौन बिहार के डिप्टी सीएम कौन कौन है? सर माननीय रेणु देवी और श्री तारकेश्वर प्रसाद सिंह। अच्छा, वो माननीय नहीं हो सकते हैं? माननीय तारकेश्वर प्रसाद सिंह। बिल्कुल, आप माननीय शब्दों का प्रयोग करेंगे। यस। ये सब सम्मानित पोस्ट होते हैं सब, उनके लिए आपको सम्मानित पदों का शब्दों का प्रयोग करना है, माननीय। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। यस। बिहार इस समय बाढ़ से पीड़ित है। यस सर। 70 सालों में इस बाढ़ को रोकने के लिए क्या सरकारों ने कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए? सर सरकार द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है और पहले भी बहुत प्रयास हुआ है, तभी अभी पहले की अपेक्षा काफी सर बाढ़ कंट्रोल में है। और सर अभी सरकार की एक और योजना आ रही है सर, जिसमें है कि जैसे दक्षिण बिहार सर सूखा से प्रभावित रहता है, तो गवर्नमेंट का ये योजना आ रही है कि उस बाढ़ के जो जिन नदियों में पानी ज्यादा है उनको नहर में उस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए, और फिर जो सूखे क्षेत्र जैसे दक्षिण बिहार में हमारा रोहतास, कैमूर वगैरह है, तो वहां पे सर उस जल को पहुंचाया जाए, जिससे इस नदी के पानी को भी कम किया जाएगा और उस जगह के सूखा को भी कम किया जा सकता है। अच्छा, किस नदी का प्रभाव ज्यादा होता है बाढ़ में? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सबसे ज्यादा वही तबाही मचाती है बिहार में। कहाँ से निकलती है? सर ये नेपाल से सर निकलती है। सर नेपाल से निकलती है। अच्छा, एक नदी और है, सोन नदी, नाम सुनिए है? यस सर। ये कहाँ से सर निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सर, मध्य प्रदेश। और अच्छा अच्छा अच्छा। दक्षिण से उत्तर की कहाँ? ओर, जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सर ये रोहतास होते हुए और फिर ये सर पटना में दानापुर के पास सर गंगा में ये मिल जाती है। अच्छा अच्छा, चलिए वेरी गुड। अंतिम प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? सर 12 जिलों से। 12 जिलों से। यस सर। कंफर्म है? सर 12 ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जा सकती हैं आप। ओके, थैंक यू सर, नमस्ते सर। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका। थोड़ा सा घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, बड़े आराम से, बड़े ही कूल माइंड से, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस, ये जो आपका वो होता है, ये कॉन्फिडेंस जो होता है, ये आपके अंदर बिल्कुल कोट कोट के भरा होना चाहिए। बाकी अच्छा है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए कि आपको जो भी आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, आपके विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, जो पॉलिटिकल हैं, जो हैं, इनके लिए आप ऑनरेबल शब्द का माननीय ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री, शब्द का करेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल माननीय आदरणीय सर। यस सर। संवैधानिक पद पर उनके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, जब इंटरव्यूअर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो जब उसका प्रश्न खत्म हो जाए तब आप आंसर देना शुरू कीजिए। यस। ठीक है, बाकी ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर का और भी बेहतरीन, जैसे आपने बताया 4-5 पॉइंट बताया, अच्छा था पॉइंट, लेकिन अभी ये अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। हम आपके साथ शायद चर्चा भी किए हैं और फिर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप इसको और बेहतरीन तरीके से कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हमारे साथ चर्चा कर लीजिएगा। अच्छा सर, ऐसे जैसे आजकल न्यू सर एसीटीसी और एसबीडी ये सब सर मशीन लग रहा है, तो वो सब का जिक्र कर सकते हैं हम सर? कर लीजिए। आपको पता, आप ऐप बनाएंगे, एक अलग से आप एप्लीकेशन तैयार करेंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा है, ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि 20 के आंकड़े पर आप रहेंगी, ये परफॉर्मेंस आपको 20 के आंकड़े पर रखेगी। थोड़ा सा अच्छा कीजिए कि 20 से 21 के
21-22 तक पहुंचिए। यस। चलिए अभी तो आप लोगों का इंटरव्यू लगातार हम लेते ही रहेंगे, लगातार आप लोगों का मॉक चलेगा। अभी कुछ सिचुएशन क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, 1-2 दिन में क्लास लेंगे हम। तो यस, परिस्थिति यस। प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें और आप जाएँगी वहाँ बोर्ड में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके आएँगी। वैसे भी सर आपके यहाँ आके ही बहुत बेहतर हो रहा है, हम लोग को लग रहा है सर कि इतना मतलब इजीली ऑनलाइन में ही क्लास भी मिल जा रहा है, मॉक भी मिल जा रहा है और इधर भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ रहा है और सर कोई क्वेश्चन का आंसर भी आपसे इजीली पूछ लेते हैं। तो सर वैसे भी हम लोग देवप्रयागम के बहुत बहुत आभारी हैं सर। ये चलिए बहुत अचानक बढ़िया से हम बस लोग को ऐप दिख गया सर, बहुत हम लोग मतलब ये ऐप लेके सर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग सिलेक्ट हो जाएँ, तो यस। आपकी भी मेहनत, मेरी भी मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल सर, बस यही आप लोग का आशीर्वाद चाहिए गुरुजनों का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, लगे रहिए फिर हम लोग के बाद फिर मॉक लेते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। लगातार आपका 7, 8, 9, 10 मॉक तक हम लेंगे। बिल्कुल सर, ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है।